नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक सामने आपके एक ऐसा पत्र है जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है। इच्छा इसलिए क्योंकि ये किसी न किसी के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन आप तक खबर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, जो कि लिखा भी गया। देखिए, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी द्वारा, जो कि निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्या है विषय? तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के संबंध में। तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प संख्या इतने के दिए प्रावधान के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधान अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ही ली जानी है। वर्तमान में राज्य की कक्षा 9 से 10वीं के लिए करीब 37,847 तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए 56,891 अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है तथा वे विद्यालयों में कार्यरत हैं। वर्णित स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने की कोई भी अब आवश्यकता नहीं है तथा लोक में निर्देश दिया जाता है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/18 में किए गए प्रावधान के तहत सेवा में लिए गए अतिथि शिक्षकों की सेवा दिनांक 1/4/24 से किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से निम्नलिखित प्रपत्र में आपके जिले में एक भी अतिथि शिक्षक के सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 3/4/2024 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इसको मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो अभी तक बिहार में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षकों को रखा गया था, जिसकी एक कंडीशन ये थी कि जब परमानेंट वाले आ जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां हुई हैं 2-3, जिसके बाद लगभग सारे पद भर दिए गए हैं। तो जो अतिथि शिक्षक थे उनका अब सेवा काल समाप्त हो चुका है। अब उनको नौकरी से हटाने का आदेश आ चुका है। अब एक तरफ तो खुशी की बात यह है कि सब परमानेंट टीचर्स पहुंच गए हैं, उन बच्चों के लिए इतना अच्छा होगा ये आप सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ उन शिक्षकों की सोचिए जो अतिथि शिक्षक पे इतने समय से काम कर रहे थे, अब वो फिर से रोड पर बेरोजगार की तरह घूमेंगे। उनके लिए बहुत बुरा समय है। हालांकि पहले से ही शर्त के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, तो ऐसा नहीं है कि उनको बिना बताए निकाल दिया गया है। उनके नियुक्ति पत्र में सब वर्णित रहा होगा पहले से ही कि अगर जब परमानेंट टीचर्स आ जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इसीलिए अतिथि शिक्षक या फिर एनजीओस के थ्रू रखना या फिर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमेशा जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही ये है कि आपकी जो सेवा है वो कभी भी परमानेंट नहीं है। इतने समय से ऐसे कितने शिक्षक होंगे जिनका शायद जो यापन है, जो घर का खर्चा है, वो इसी नौकरी से निकलता रहा होगा। अब वो फिर से रोड पर है। कई शायद अतिथि शिक्षक सेलेक्ट होकर परमानेंट टीचर्स भी बन गए होंगे, लेकिन बहुत बड़ी एक ऐसी संख्या ज़रूर रही होगी जो कवर नहीं कर पाए होंगे और अतिथि शिक्षक के रूप में ही अपनी नौकरी को अब त्याग देंगे। उनके लिए बहुत बुरा समय है। एक बड़ी संख्या में बेरोजगार फिर से रोड पर होगा। देखते हैं अब ये बेरोजगार अपने जीवन यापन के लिए कौन सा नया रास्ता खोजते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक हो, चाहे एनजीओ के थ्रू रखना हो, चाहे प्राइवेट करना हो, इसमें बस एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप कभी भी फिक्स नहीं हैं। कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है और उसके बाद आपकी जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो बिगड़ जाती है। तो दुख का मामला भी है, इसलिए इस वीडियो को बनाने में दुख था, लेकिन आप तक जानकारी पहुंचानी थी। कोई भी अपडेट अगर इस पर आता है, हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, सरकार कुछ सोचे, नहीं सोचती है, तो अब ये लोग को घर पे ही बैठना है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।